स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने इस चैनल पर दोस्तों स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर के YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी समय आने वाले मेरे दोस्तों सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा, हाल ही में मध्य प्रदेश 2021-22 का बजट हमारे मध्य प्रदेश में पेश किया गया है। अब इस बजट से कौन कौन से क्वेश्चन मेरे दोस्तों आगामी भविष्य में होने वाले मध्य प्रदेश में एमपीबीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए मेरे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम एमपी बजट से आज पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए, तो मध्य प्रदेश बजट 2021-22 को हम प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को मेरे दोस्तों। अब यहां पर आप सभी को बताइए कि हमारे जो वित्त मंत्री कौन मेरे दोस्तों, श्री जगदीश देवड़ा। तो जगदीश देवड़ा जी क्या कह रहे हैं कि मैं इस आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर बन रहे मध्य प्रदेश का बजट कहूंगा। इसका मतलब मेरे दोस्तों पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है कि इस बार जो 2021 में बजट पेश किया गया मेरे दोस्तों, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेश किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि इस बार जो आपका मध्य प्रदेश का जो बजट पेश किया गया मेरे दोस्तों, ये पेपरलेस होगा। मतलब पेपरलेस बजट आपका होगा, किसी प्रकार का किताबी उल्लेख इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर लिखा है, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में पेश करेंगे मध्य प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्यय का उपासतन या बजट। मध्य प्रदेश राजकोषीय नीति का विवरण भी विधानसभा के पटल पर पेश होगा। और ये हाल ही में आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का बजट कब पेश किया गया है, तो मेरे दोस्तों ये मंगलवार 2 मार्च 2021 को पेश किया गया है सुबह 11 बजे। तो चलिए जानते हैं हम इस बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या मेरे दोस्तों। चलिए, अब यहां पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे हर को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि भाई आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो आधार स्तंभ इस बार बताए गए हैं वो 4 बताए गए हैं। एक है आपका भौतिक अधोसंरचना, दूसरा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, तीसरा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, और चौथा मेरे दोस्तों सुशासन। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाने के लिए इन 4 आधार स्तंभों को फोकस किया गया है। आगे आप देख पाएंगे पिक्चर पे कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट प्रस्तावित है। कुल विनियोग राशि जो रखी गई है 2,41,375 करोड़ रुपए, और कुल शुद्ध जो व्यय आपका रहेगा एक्सपेंडिचर वो 2,17,123 करोड़ रुपए रहेगा। स्पेशली एक जो बात महत्वपूर्ण जानने की है कि इस बजट में कोई नवीन कर अधिरोपित करने अथवा किसी भी प्रकार का कर दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब जो टैक्स चल रहा था उसको किसी प्रकार के उसमें वृद्धि नहीं की जाएगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं जगदीश देवड़ा जी यहां पर कह रहे हैं कि भाई यह बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए धरोहर है जो हमारे दायित्वों का निरंतर बोध कराता रहेगा। यह बजट प्रदेश में खुशनुमा माहौल दे, खुशी दे, स्फूर्ति दे, स्वस्थ मन तन दे, उर्वर ऊर्जा दे। इसी मंगल कामना के साथ प्रदेश की जनता को यह समर्पित है। जानिए और संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या मेरे दोस्तों। तो यहां पर आपका ये जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024-25 तक $5 ट्रिलियन, ध्यान रहे मेरे दोस्तों, टारगेट कितना है, $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश इसमें अपना समुचित योगदान देगा। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए खुशी है कि कोविड की चुनौती के उपरांत भी हमारी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों तथा नीतियों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में प्रदेश का जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद 10 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंचने का विश्वास है। और यह मेरे दोस्तों यह कीर्तिमान होगा। आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि ओरछा और ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को द्वारा की गई ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य की ग्लोबल रिकमेंडेशन को लागू करने की कार्रवाई प्रचलन में। और आगे आपको ध्यान में रखना है कि जिला छतरपुर के जटाशंकर में रोपवे का निर्माण प्रस्तावित। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेरे दोस्तों ये जटाशंकर कहां पर है, तो ये आपके छतरपुर जिले में जहां पर रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। चलिए जानते हैं और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि भाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से जल पहुंचाने की कवायद की जाएगी। 15,000 करोड़ की लागत की लगभग 9,800 एकल ग्राम नल योजनाएं तथा 6,128 करोड़ की लागत से 4,428 ग्रामों के लिए 11 समूह जल योजनाएं स्वीकृत हैं। वर्ष 2020-21 में लगभग 26 लाख तथा वर्ष 2021-22 में लगभग 33 लाख घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आगे हैं
बिगड़े वनों के प्रबंधन हेतु 5000 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को अगले 3 वर्षों में सक्रिय किया जाएगा। इन क्षेत्रों की सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार कर विदोहन कार्य में हुए लाभ को इन समितियों से साझा किया जाएगा। स्थानीय समाज को लघु वनोपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केंद्र हो रहे हैं विकास। अगला है वन्य प्राणी पर्यटन विकास के लिए कान्हा, बांधा, पेंच और सतपुड़ा में बफर में सफर और नाइट सफारी की शुरुआत। तो आपको पता है ना चाहिए भाई नाइट की सफारी कहां पर स्टार्ट हो चुकी है, आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ में, पेंच और सतपुड़ा में आपकी नाइट सफारी स्टार्ट हुई है। आगे इसके माध्यम से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। अगला आपका जो महत्वपूर्ण तथ्य भाई कि जल जीवन मिशन, हर घर पहुंचेगा नल का जल। तो ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में कुल 1364 करोड़ के प्रावधान को 337% बढ़ाया गया है। अब 5962 करोड़ का प्रावधान इसमें प्रस्तावित है। छोटे ग्रामीण बसाहटों में सोलर पंप के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जाएगा। आगे आपका 2441 किलोमीटर की नवीन सड़क का निर्माण किया जाएगा। 65 नए पुल बनेंगे, साथ ही साथ 105 रेलवे ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विकास के लिए वर्ष 2020-21 का बजट 7341 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य हम देख रहे हैं भाई कि भाई गृह विभाग के अंतर्गत सामान्य जिला स्थापना हेतु 4376 करोड़ का प्रावधान है। समान व्यय आपका 1486 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना हेतु 405 करोड़ का प्रावधान है। जेल विभाग के अंतर्गत केंद्रीय तथा जिला जेलों हेतु 430 करोड़ का प्रावधान है। आगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अहम आधार शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर फोकस किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो आपका मध्य प्रदेश का जो बजट है इसमें शिक्षा मतलब एजुकेशन और हेल्थ को फोकस किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को विश्व स्तरीय बनाने के लिए मिशन निरा में लागू होगा। और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों कि पुलिस कर्मियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार है। पुलिस कर्मियों के उपचार संबंधित मध्य प्रदेश पुलिस एमपी पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति में 20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पुलिस कर्मियों के उपयुक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25,000 आवास गृहों का निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी होगा। साथ ही साथ आपके अधोसंरचना कार्यों के अंतर्गत 34 शहरी थाने, 220 अर्ध शहरी ग्रामीण थाने और 199 नवीन पुलिस चौकियों का निर्माण इसमें किया जाना तय है। आगे मेरे दोस्तों कि सुशासन के लिए संकल्पित है मध्य प्रदेश सरकार। माफिया मुक्त मध्य प्रदेश अभियान के तहत अब तक भूमाफियों द्वारा गैर कानूनी रूप से कब्जे की लगभग 3300 करोड़ एकड़ से अधिक शासकीय भूमि मुक्त कराई गई है, जिसका अनुमानित मूल्य 8800 करोड़ रुपए है। और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों आप यहां से पढ़ सकते हैं। आगे महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं भाई कि सुशासन के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में एक महिला थाना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों कि हमारे मध्य प्रदेश के हर एक जिले में अब महिला थाना का शुभारंभ किया जाएगा। सामाजिक जन चेतना के माध्यम से महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सम्मान अभियान का शुभारंभ किया गया। तो ये महत्वपूर्ण है कि महिला अपराधों को बचाने के लिए सम्मान अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। निर्भया फंड से महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी जारी है। और लापता बच्चों को घर वापस लाने के लिए मुस्कान अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों की मुस्कान अभियान, जिसमें आपके जो बच्चे लापता हो चुके हैं उनका पता लगाया जाता है, उन्हें अपने घर तक पहुंचाया जाता है। तो ये मुस्कान अभियान मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है। आगे आपका यह मत्स्य आपको दिखाई दे रही मछलियां प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य उत्पादन तथा मत्स्य पालकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। 4,33,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में 99% क्षेत्र में हो रहा मछली पालन 1,75,000 मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। आगे और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं भाई कि चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप हेल्थ से संबंधित यहां पर मेरे दोस्तों पढ़ सकते हैं। आगे डेयरी विकास से आत्मनिर्भर होगा मध्य प्रदेश। सॉर्टेड सेक्स सीमन प्रयोगशाला से नर गोवंश को नियंत्रित करने में मिल रही सहायता। पशुपालन के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा तैयार किया जाएगा ज्ञान पोर्टल। और मध्य प्रदेश में प्रथम डेयरी विकास को गति देने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहयोग से दूध एवं दुग्ध पदार्थ तकनीशियन का नया ट्रेड किया गया प्रारंभ।
आगे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लेते हैं भाई कि गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने का लक्ष्य है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप इससे संबंधित में दोस्तों पढ़ सकते हैं। आगे है पशुपालकों को मिला मध्य प्रदेश सरकार का साथ, लगभग 76 किसान क्रेडिट मतलब केसीसी बैंकों द्वारा पशुपालकों को बांटे गए हैं। भोपाल में स्थापित इन विंट्रो फर्टिलाइजेशन प्रयोगशाला का भी पशुपालकों को मिल रहा है लाभ और पशुपालकों के लिए घर पहुंच चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन आगे हम देखते हैं कि भाई प्रदेश में 21,361 मेगा विद्युत उपलब्ध क्षमता है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्बाध की जा रही विद्युत आपूर्ति और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। आगे आपका पैक्स संस्थाओं की सुविधा में होगा विस्तार। 4,500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं का कस्टमाइजेशन का कम्युनिकेशन किया जा रहा है। सहकारी साख संस्थाओं की कार्य प्रणाली वाणिज्यिक बैंक प्रणाली के समान हो सकेगी संभव। बजट में योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं इससे संबंधित कि भाई वित्तीय वर्ष 2021-22 में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान है। अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज एवं जल प्रदाय कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित शहरों के विकास के लिए 900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए वर्ष 2021 में 262 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आगे उद्यानिकी किसानों की सुविधा में होगा विस्तार। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत उद्यानिकी नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण एवं टिश्यू कल्चर लैब का सुविधा पर कार्य किया जाएगा। उद्यानिकी उत्पादों के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित किया जाएगा। चिन्हित कृषि मंडियों में फल सब्जियों की सफाई ग्रेडिंग पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। आगे और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपका कि ग्लोबल स्किल्स पार्क गोविंदपुरा भोपाल में प्री सीजन इंजीनियरिंग में 1 वर्षीय कोर्स में प्रतिवर्ष प्रदेश के 240 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। प्रदेश के 2 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना प्रस्तावित, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और स्ट्राइप योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20 शासकीय ITI चयनित है। तो भाई स्ट्राइप योजना में मध्य प्रदेश में आपके 20 शासकीय ITI खोले जाएंगे। आगे महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार कर रही शिक्षा की प्रथम सीढ़ी और मजबूत। विद्यालय में स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला और व्यावसायिक प्रयोगशाला इन सभी की स्थापना होगी। विद्यालय में छात्रों के लिए कला, संगीत और खेलकूद आदि व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विद्यालयों से दूर निवासरत विद्यार्थियों को मिलेगी सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था। आगे चलते हैं इस बजट से संबंधित और चीजें आपकी। अन्य राज्यों से भी सुलभता से उपलब्ध हो रहा है उचित मूल्य दुकान से राशन। वन नेशन वन राशन कार्ड मध्य प्रदेश में लागू है। तो कोई भी पात्र हितग्राही प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकता है राशन। साथ ही प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार के 30 अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन इससे जुड़े आप पढ़ सकते हैं। आगे मेरे दोस्तों कि भाई बिगड़े हुए वन प्रबंधन हेतु 5000 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को अगले 3 वर्षों में सक्रिय किया जाएगा। इन क्षेत्रों की सूक्ष्म एवं प्रबंधन योजना तैयार कर विदोहन कार्य में हुए लाभ हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं कि भाई जल जीवन पहुंचेगा हर घर नल। तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता चुका हूं। और साथ ही साथ में दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है इतने सड़कपुर ये भी हम इससे पहले भी देख चुके हैं। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन कि भाई आपदा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 485 करोड़ का प्रावधान है। बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत के लिए 423 करोड़ का प्रावधान है। और ओला पीड़ितों के लिए राहत कार्य 150 करोड़ का प्रावधान है। अगला स्टार्ट योजना, काफी महत्वपूर्ण। स्टार्ट योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं का होगा संचालन। छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2021-22 में लगभग 24,200 पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती होगी। मेरे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि आगामी समय में आने वाले मध्य प्रदेश में 24,200 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर असेसमेंट सेल की स्थापना होगी। उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। और स्टार्ट योजना के लिए 2020-21 में 26 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। और इंफॉर्मेशन देखते हैं मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार करेगी सीएम राइज योजना का संचालन। तो सीएम राइज योजना के संचालन में दोस्तों 9,200 विद्यालयों में को सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों के रूप में विकसित करने का साक्ष्य है। प्रत्येक बसाहट को 15 किलोमीटर की परिधि में एक सीएम राइज स्कूल की होगी स्थापना। सीएम राइज स्कूल के प्रथम भाग में 350 विद्यालय होंगे तैयार। और सीएम राइज स्कूल के लिए वर्ष 2020-21 में 500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आगे सिंचाई परियोजनाओं का होगा विस्तार। नहर और उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु 1996 करोड़ का प्रावधान है।
बांध तथा संलग्न कार्य हेतु 1885 करोड़ का प्रावधान है। लघु एवं लघुत्तम सिंचाई परियोजना हेतु 23 करोड़ का प्रावधान है। लघु सिंचाई योजना हेतु 200 करोड़ का प्रावधान है और नहरों तथा तालाब के निर्माण के लिए मेरे दोस्तों 138 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगला मेरे दोस्तों सिंचाई रकबे का होगा विस्तार। जल संसाधन विभाग हेतु वर्ष 2020-21 के लिए आपका 436 करोड़ का प्रावधान है। आगामी वर्षों तक 65 लाख हेक्टेयर तक बढ़ेगा सिंचाई का क्षेत्रफल। 1,27,000 हेक्टेयर की 164 नवीन सिंचाई परियोजनाओं में होगी पूर्ण। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग के अंतर्गत हेतु MSMI प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश सुविधा प्रदाय हेतु 200 करोड़ का प्रावधान है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ करने प्रस्तावित है और वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना हेतु 112 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आगे चलते हैं आपका कि भाई युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। सूक्ष्म लघु उद्यम में क्रमशः 5 करोड़ 50 करोड़ 250 करोड़ के टर्नओवर में को शामिल किया गया है। एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को दिलाई जा रही वैश्विक पहचान। औद्योगिक क्षेत्रों में सेक्टर विशिष्ट गतिविधियों के लिए औद्योगिक क्लस्टर चिन्हित कर विकास किए जाएंगे। आगे काफी महत्वपूर्ण है कि विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में एक रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना में उत्पादन प्रारंभ। उत्पादित ऊर्जा का उपयोग दिल्ली मेट्रो के संचालन में भी हो रहा है। नीमच शाजापुर आगर छतरपुर एवं मुरैना जिलों में 4,500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किए जाने की योजना है और ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट की विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पॉइंट विकसित किया जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी, ये हमने अभी आपका समक्ष डिस्कस किया है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 454 करोड़ का प्रावधान है और गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवारों के लिए अन्नपूर्णा योजना हेतु 400 करोड़ का प्रावधान है। आगे चलते हैं और इंफॉर्मेशन कि निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए किए गए पूंजीगत निवेश पर प्रोत्साहन राशि के लिए 2020-21 में के बजट अनुमान 680 करोड़ को बढ़ाकर वर्ष 2020-21-22 में 1437 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी ब्रांडिंग एवं विपणन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले का विशिष्ट उत्पाद चयनित किया जाएगा और ये उद्योग से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों यहाँ पर लिखी है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मतलब जिसे मनरेगा कहते हैं, तो इसमें 2020-21 में श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत 37 लाख नए श्रमिकों को जोड़ा जाएगा। इस वर्ष 59,12,000 जॉब कार्डधारी परिवारों द्वारा 31 करोड़ 44 लाख मानव विकास सृजित किए गए तथा मजदूरी एवं सामग्री मदद से कुल 7,800 करोड़ से अधिक भुगतान किया जाएगा। आगे में दोस्तों की ग्रामीण क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं की सहायता हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा देय संपूर्ण ब्याज की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में 1.31 लाख पथ विक्रेता हुए लाभान्वित। अगली महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या मेरे दोस्तों कि निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता अब होगी सुलभ। रेत खदानों के संचालन से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। नवीन रेत नीति के अंतर्गत ई टेंडर प्रक्रिया से खदान आवंटन की पारदर्शी व्यवस्था की जा रही है। संचालित प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1,400 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा अनुमानित है। और आगे लिखा है कि वाणिज्यिक करों के लंबित विवादों से व्यवसायियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बकाया समाधान योजना लागू की गई है। जनवरी 2021 तक कुल 22,517 आवेदन प्राप्त कर रुपए 146 करोड़ 52 लाख की कर राशि जमा कर पात्र प्रकरणों में दी गई है राहत। और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला मेरे दोस्तों ये लास्ट अंतिम आपको दिखाई दे रहा है कि 28,000 को मिलेगी सरकारी नौकरी। इस साल में दोस्तों आप देख पा रहे हैं 24,200 शिक्षक भर्ती की होगी और 4 या इसमें पुलिस जवान शामिल होंगे। और यहाँ पर अगले साल तक 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश में होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इस प्रकार पेपर में पढ़ी होगी। तो ये मेरे दोस्तों ये काफी डिटेल में हमने मध्य प्रदेश का बजट को एनालिसिस किया है। ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।